प्रश्न है क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए आयरन के, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम के, ऑप्शन सी मैग्नीशियम के, ऑप्शन डी कैल्शियम के। क्वेश्चन है क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित होते हैं? तो सही उत्तर है मैग्नीशियम के। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन है पानी की दी हुई मात्रा का आयतन न्यूनतम किस ताप पर होता है? ऑप्शन है -4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 4 डिग्री केल्शियम पर, ऑप्शन डी है -4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन है पानी की दी हुई मात्रा का आयतन न्यूनतम किस ताप पर होता है? तो सही उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो सही उत्तर है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? ऑप्शन है अल्फ्रेड बोनार्ड नोबेल, ऑप्शन बी इमेनुअल स्वीडेनबर्ग, ऑप्शन सी है चार्ल्स डी गियर, ऑप्शन डी ओलांस रुडबेक। क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? तो सही उत्तर है अल्फ्रेड बोनार्ड नोबेल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन है किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? ऑप्शन है पोलियो के लिए, ऑप्शन बी राज्य अक्षमा टीबी के लिए, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस ए के लिए, ऑप्शन डी खसरा के लिए। क्वेश्चन है किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो सही उत्तर है राज्य अक्षमा टीबी के लिए। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रांतः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? तो ऑप्शन है क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, ऑप्शन है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है, ऑप्शन से क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक होता है, ऑप्शन है क्योंकि लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। क्वेश्चन है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रांतः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? तो सही उत्तर है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन बी है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन सी है जिसमें प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है, ऑप्शन डी जिसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। क्वेश्चन है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? तो सही उत्तर है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, ऑप्शन है एलेथिन, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी 2 आइसोप्रोपाक्सीफिनाइल, ऑप्शन ए बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन। क्वेश्चन है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है? तो सही उत्तर है एलेथिन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन है HIV द्वारा होने वाला रोग है, ऑप्शन है क्षय रोग, ऑप्शन बी आतशक, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी एड्स। क्वेश्चन है HIV द्वारा कौन सा रोग होता है? तो सही उत्तर है एड्स। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, ऑप्शन है 0.1 इकाई, ऑप्शन बी 1 इकाई, ऑप्शन सी 10 इकाई, ऑप्शन डी 100 इकाई। क्वेश्चन है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? तो सही उत्तर है 1 इकाई होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी, ऑप्शन है 200 सेमी, ऑप्शन बी 100 सेमी, ऑप्शन सी 50 सेमी, ऑप्शन डी 2 सेमी। क्वेश्चन है यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगी? तो सही उत्तर है 50
सेमी होगी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन है आलू का खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन है तना, ऑप्शन बी है कलिका, ऑप्शन सी है जड़, ऑप्शन डी है फल। क्वेश्चन है आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो सही उत्तर है जड़। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन है यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावकारी होती है? ऑप्शन है पेनिसिलिन, ऑप्शन है क्लोरोमाइसिटिन, ऑप्शन है टेरामाइसिन, ऑप्शन है स्टेप्टोमाइसिन। क्वेश्चन है यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावकारी होती है? तो सही उत्तर है स्टेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन है जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा होता है? ऑप्शन है एलर्जी, ऑप्शन बी अरक्तता, ऑप्शन सी गलगंड, ऑप्शन डी गाउट। क्वेश्चन है जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा होता है? तो सही उत्तर है गाउट। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण ममूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? ऑप्शन है विटामिन ए के कारण, ऑप्शन में विटामिन बी के कारण, ऑप्शन सी है विटामिन सी के कारण, ऑप्शन डी है विटामिन डी के कारण। क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण ममूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो सही उत्तर है विटामिन सी के कारण। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन है प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है जीवाणु से, ऑप्शन बी है कवक से, ऑप्शन से शैवाल से, ऑप्शन डी एक्टिनोमाइसीटीजी से। क्वेश्चन है प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो सही उत्तर है शैवाल से। नहीं, सही उत्तर है कवक से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कवक सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन है मानव का सामान्य रक्त शुगर कितना होता है? ऑप्शन है 10 मिग्रा मिली के आसपास, ऑप्शन में 120 से 150 मिग्रा डेसीली के पास, ऑप्शन सी है 80 से 90 मिग्रा डेसीली, ऑप्शन सी है 150 से 200 मिग्रा डेसीली। क्वेश्चन है मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? तो सही उत्तर है 120 से 150 मिग्रा बाई डेसीली। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपनी आंख के रूप में ध्वनि का प्रयोग करता है? ऑप्शन है मुक्ता, ऑप्शन बी है बिल्ली, ऑप्शन सी है सांप, ऑप्शन डी है चमगादड़। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपनी आंख के रूप में ध्वनि का प्रयोग करता है? तो सही उत्तर है चमगादड़। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता या होती है? ऑप्शन है फास्जिन, ऑप्शन बी मास्टर्ड गैस, ऑप्शन सी है क्लोरोफिनॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त क्या होता है? तो सही उत्तर है क्लोरोफिनॉल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान होता है? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 14। क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो सही उत्तर है 7। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। दोस्तों अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।